ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 7th चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड श्लोक देखेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। इस श्लोक में परीक्षित महाराज भगवान की कथा श्रवण करने के 5 लाभ बता रहे हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान की कथा श्रवण करने का क्या लाभ होता है, तो आप उंगलियों पे उनको गिना सकते हैं। बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन इस श्लोक में 5 लाभों को बताया गया है। श्री राजोवाच ये नेनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च स नः प्रभो। ये नेनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। यच्छृण्वतोऽपैत्यरतेर्वितृष्णा सत्वं च शुध्यति अचिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारम वदमन्यसे चेत। श्लोक में क्या बता रहे हैं? श्री राजोवाच, मतलब परीक्षित महाराज ने कहा, ये न अवतारेण, भगवान ने जो जो अवतार लिए हैं, है ना, और विभिन्न प्रकार के अवतारों में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करी है। भगवान हरि ईश्वर, भगवान को 3 यहाँ पे संबोधन दिया है, भगवान हरि और ईश्वर। करोति कर्ण रम्याणी, करोति कर्ण रम्याणी, कर्ण रम्याणी मतलब भगवान की जो लीलाएं होती है कानों को मधुर लगती है। कर्ण कर्ण रम्याणी, मन ज्ञानी, और मन को भी आकर्षित करती है। चनः प्रभु, हमारे मन को, हे सुखदेव गोस्वामी, भगवान की कथा क्या लगती है? कर्ण रम्याणी, कानों को सुनने में मधुर लगती है और मन को आकर्षित करती है। अब आगे बता रहे हैं कि भगवान की कथा को श्रवण करने का लाभ क्या है ना। तो बोल रहे हैं, यत् शृण्वतः, कोई व्यक्ति अगर केवल भगवान की कथा सुने, यत् शृण्वतः, तो सबसे पहला फायदा क्या होता है जानते हैं? अपैति अरति। अरति मतलब, रति मतलब अटैचमेंट, अट्रैक्शन, और अरति मतलब अट्रैक्शन का ना होना। तो कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं, मैं कथा सुनने नहीं आऊंगा, मैं भागवतम क्लास में नहीं आऊंगा, मैं गीता क्लास में नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे भाई? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज खुद कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये जो इंटरेस्ट नहीं होने की बीमारी है ना, कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये कथा में बैठने से चली जाती है। यानी इंटरेस्ट कब तक नहीं है? जब तक आप कथा में नहीं बैठे हैं। और जैसे ही आप कथा में बैठ गए, वो इंटरेस्ट आ जाता है ना। अपैति अरति, जो अरति है, जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है, वो चला जाता है। इसका मतलब इंटरेस्ट आ जाता है। केवल कोई व्यक्ति अगर कथा सुने तो उसको अट्रैक्शन आ जाएगा, है ना। केवल कथा सुन ले। फिर क्या बोलते हैं, और क्या होता है? वितृष्णा अपैति, ये अपैति शब्द अरति में भी लगेगा, अपैति शब्द वितृष्णा में भी लगेगा। वितृष्णा मतलब हृदय के अंदर की गंदगी। तृष्णा समझते हैं, प्यास,
है ना, तृष्णा, कुछ पाने की भूख, प्यास जिसको कहते हैं ना, तो भौतिक वस्तुओं को पाने की जो भूख हृदय के अंदर होती है, जो मेटेरियलिस्टिक एम्बिशंस वगैरह होते हैं बहुत ज्यादा, जो डिस्टर्ब करते हैं माइंड को, है ना, और ऐसी चीजें जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, उसका उसका उसको इकट्ठा करने की जो एक वासना मन में होती है ना, उसको तृष्णा कहते हैं। वितृष्णा। तो अपैति वितृष्णा, अपैति वो चली जाती है ना, वितृष्णा हो जाता है, तृष्णा से व्यक्ति आ, बच जाता है, खत्म हो जाता है, डर्टी थिंग्स विद इन द माइंड दैट मेक अस अनइंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो ये भी चला जाता है। तो दो फायदे बता दिए। पहला फायदा क्या बताए, कि अपैति अरति, जो अनइंटरेस्ट अनअट्रैक्टिवनेस है, कोई बोलता है कि मुझे कृष्ण कथा में इंटरेस्ट नहीं है, ये जो इंटरेस्ट ना होने की बीमारी है वो चली जाती है। और बी तृष्णा, जो हृदय के अंदर की जो गंदगियां हैं, विशेष रूप से भौतिक पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है, तृष्णा है, पाने की भूख है, वो कम हो जाती है। सत्वम च शुद्ध्यति, साथ ही साथ में अब जैसे ही भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो भूख है वो कम होती है, जो प्यास है वो कम होती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अस्तित्व का शुद्धिकरण होता है। और सत्वम च शुद्ध्यति मतलब व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त होने लगता है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, अपने आप को कृष्ण के दास के रूप में वो समझने लगता है। यानी अब उसकी भावना क्या होती है, कि मुझे कोई भी भौतिक वस्तु चाहिए नहीं, मुझे, आई शुड नॉट रन आफ्टर materialistic ambitions, rather I should be satisfied with whatever I have, and I should serve Krishna in whatever position I am, है ना। सत्वम च शुद्ध्यति। अच्छा, ये क्या बहुत समय लगता है कि इन सब चीजों में, अचिरेण पुंसः, अरे बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है, अचिरेण। और क्या होता है, तो तीन चीजें बता दी। भवानी कथा सुनने से जो अनइंटरेस्टेडनेस की जो प्रॉब्लम होती है ना, कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है मेरा, वो चली जाती है। यानी सुनोगे कथा, भगवान की लीला कथा, और कैसी कथा, हाँ, हरि, भगवान हरि ईश्वर कर्ण रम्याणी मन ज्ञानी, भवानी कथा कानों को मधुर लगने वाली है, मन को आकर्षित करने वाली है। ऐसी कोई भगवान की कथा को, अगर भगवान की लीला कथा को सुनता है, ये नहीं है ना अवतारिणा, भगवान की किसी भी अवतार की कथा को कोई व्यक्ति सुनता है, तो क्या होता है, हाँ, सबसे पहले तो जो अनअट्रैक्टिवनेस, इंटरेस्ट नहीं है, ये बीमारी चली जाती है। अपैति तृष्णा, जो हृदय के अंदर भौतिक भोग करने की, भौतिक चीजों को इकट्ठा करने की, और मेटेरियलिस्टिक एम्बिशंस की एक जो तृष्णा लगी हुई है, जो भूख प्यास है ना, तीव्र लगी हुई है, जो हमको सता रही है, वो कम होने लगती है। सत्वम च शुद्ध्यति, हमारा अस्तित्व शुद्ध होने लगता है, और हम अपने आप को कृष्ण के दास के रूप में धीरे धीरे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये सब चीजें जल्दी जल्दी हो जाए, अचिरेण पुंसा, बहुत समय नहीं लगता। और क्या होता है, भक्ति हरऊ, और साथ ही साथ भगवान हरि के चरणों में हमारा अटैचमेंट, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम बढ़ने लगता है। भाई जिसके विषय में सुनते हैं उसके विषय में धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता रहता है। कॉलेज में हम देखते हैं कि चार लड़के बैठकर किसी लड़की के बारे में बात करते हैं, है ना, मूवीज में हम देखते हैं इस तरीके से, चार लड़के हैं, एक लड़की, एक कॉलेज में नई लड़की आई है, उसके बारे में बात करते हैं, तो जो हीरो होता है वो एक्चुअली साइड से सुन रहा होता है ना, उस लड़की के बारे में, और सुनते 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 उसका आकर्षण हो जाता है ना, धीरे धीरे। तो जिसके विषय में हम श्रवण करते हैं, है ना, जिसके विषय में हमारा, तो उसके प्रति हमारा धीरे धीरे आकर्षण डेवलप हो जाता है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन हरि कथा इतनी शक्तिशाली है कि भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ता है, और भगवान की सेवा करने की भावना बढ़ती है, भगवान का दास होने की वासना, भावना हृदय के अंदर घर कर जाती है। जैसे ही व्यक्ति कथा सुनता है तो मन ही मन विचार करना था, कृष्ण में मुझे, मैं आपको दास कब बनूंगा, कृष्ण में आपका दास कब बनूंगा, इस स्वाभाविक हृदय के अंदर भावना बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, तत्पुरुषे च सख्यम, वैष्णवों के साथ में, भगवान के तत्पुरुष मतलब भगवान के लोगों के साथ में मित्रता बढ़ती है। अगर मान लीजिए लोगों के बीच में आपसी मतभेद है, कुछ नहीं करना है, साथ में बैठ के भगवान की कथा सुननी है। ये फॉर्मूला श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि सबसे अच्छा है। प्रभुपाद जी ने जब एक बार इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी, उसमें बहुत सारे
चीजें उन्होंने लिखी थी। एक जगह लिखी थी कि भाई ऐसा नियम होना चाहिए कि जो भी सांसद है वो सब ब्राह्मण इनिशिएटेड होने चाहिए, और है ना, संसद का सत्र शुरू होने से पहले सबको कम से कम आधा घंटा कीर्तन और हरि कथा सुननी चाहिए। तो जब सब लोग कीर्तन और हरि कथा सुनेंगे तो उससे क्या होगा, तो आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, है ना। सख तो तत्पुरुषे च सख्यम। हाँ, तो तद एव हारम वद मन्यसे चेत। तो the activities of the Lord which should be heard and kept on the neck as a garland, हाँ, काइंडली स्पीक मन्य से चेत। अगर आप समझते हैं कि इस प्रकार की कथा, किस प्रकार की कथा, कर्ण रम्याणी, मन ज्ञानी, कानों को आनंद देने वाली, मन को आकर्षित करने वाली भवानी कथा अगर कोई सुनता है, लीला कथा ये अवतारेणा, तो सबसे पहले तो उसकी जो अनइंटरेस्टेडनेस की बीमारी है वो दूर भाग जाती है। फिर हृदय के अंदर जो भौतिक भोग करने की जो वांछा है, वासना है, जो मेटेरियलिस्टिक एम्बिशन से धीरे धीरे कम होते हैं। हाँ, हृदय के अंदर जो एक गंदगी है, ये एक प्रकार की गंदगी है, हाँ, वो धीरे धीरे कम होती है। सत्वम च शुद्ध्यति, हमारा अस्तित्व शुद्ध होने लगता है। और इस सब चीजों में बहुत समय नहीं लगता, जैसे जैसे कथा सुनते हैं वैसे वैसे डेवलप होता है। अचिरेण पुंसः भक्ति हरऊ, और भगवान हरि के चरणों में भक्ति बढ़ती है। तत्पुरुषे सख्यम, और भगवान के आ, भक्तों के साथ एक मित्रता का भाव, एक प्रेम का भाव डेवलप होता है भक्तों के साथ बैठे कथा सुनने से। हाँ, कथा तो यूट्यूब में भी सुनी जा सकती है, कथा तो हाँ, लेकिन यूट्यूब में कथा सुनने से ज्यादा प्रभावशाली साथ में बैठकर कथा सुनना क्यों होता है, क्योंकि इससे भक्तों के बीच में, वैष्णव के भी साथ में प्रेम का, मैत्री का संबंध बढ़ता है। साथ में जप करने से, साथ में कीर्तन करने से, साथ में अध्ययन करने से, है ना, एक प्रेम का भाव बढ़ जाता है ना। तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, अगर आप समझते हैं कि ऐसी कथा सुनने का मैं अधिकारी हूँ, हाँ, ऐसी कथा जिसको अपने गले का हार बना के रखना चाहिए, यानी हमेशा धारण करना चाहिए, यानी हमेशा सुननी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि मैं इसका भागीदार हूं, मैं इसको सुन सकता हूँ, इस मेरी योग्यता है, तो आप कृपया करके मुझे ऐसी भगवान की लीला कथा सुनाइए। किंग परीक्षित सेड, माय डियर लॉर्ड सुखदेव गोस्वामी, all the various activities exhibited by the incarnations of Supreme Personality of Godhead are certainly pleasing to the ear and to the mind. Simply by hearing of these activities, the dirty things in one's mind immediately vanish. Generally, we are reluctant to hear about the activities of the Lord. But Krishna's childhood activities are so attractive that they are automatically pleasing to mind and ear. Thus, one's attachment for hearing about material things, which is the root cause of material existence, vanish. भौतिक चीजों के प्रति सुनने की, भौतिक चीजों को प्राप्त करने की जो तीव्र उत्कंठा होती है, भगवान की कथा सुनने से धीरे धीरे वो कम हो जाती है। और भौतिक चीजों के प्रति जो हमारा आकर्षण है, वही हमारा इस भौतिक जगत में बंधे रहने का मूल कारण है। वन ग्रेजुअली डेवलप्स डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड, an attachment for him, and friendship with his devotees who give us the contribution of Krishna consciousness. If you think it fit, kindly speak about these activities of the Lord. तो अगर आप समझते हैं तो मुझे इस प्रकार की भवानी कथा को सुनाइए। तो बहुत सुंदर पर्पट यहाँ पर रूपा जी लिखे हैं, हम छोटे सा पर्पट पढ़ लेते हैं। एज स्टेटेड इन प्रेम विवर्ता, प्रेम विवर्त किसने लिखा है? जगदानंद पंडित ने। कृष्ण बहिर्मुख हय बोघ वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। मुझे ध्यान है, जब मैं जॉब करने जाता था गुड़गांव में, तो आ, मेरे क्यूबिकल के ऊपर मैं राधा मदन मोहन जी का फोटो रखता था, है ना, क्योंकि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ पे सब लोग बहुत पैशनेट होते हैं, और आप, आपके क्यूबिकल में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, और मतलब देयर आर एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज फॉर, यू नो, मतलब मन भ्रमित करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है ना, क्योंकि आपकी जेब में पैसा रहता है, आपके पास फ्रीडम रहती है, और आसपास, है ना, इसी प्रकार के लोग रहते हैं जो भोग वासना में लिप्त होने के लिए ही आए होते हैं प्रैक्टिकली।
मुझे ध्यान है कि जैसे ही ब्रेक आवर्स होते थे तो लोग, है ना, सिगरेट पीने का एक अलग सेक्शन होता था, है ना, डीएलएफ में, है ना, तो वहां जाके लोग सिगरेट पीते थे। और इस तरीके से तो देर अनॉर्मस। और शाम को सभी लोग, मतलब क्योंकि ये पैसा आने लगा है, तो पीने की आदत तो बहुत, तो भाई बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कॉलेज से आते हैं, तो शराब पीने की आदत तो पहले से लगी होती है। वहां तो और लाइसेंस मिल जाता है, हम तो खुलेआम आप पी सकते हैं। तो बहुत सारी, मतलब भ्रमित होने की संभावना रहती है। तो मुझे ध्यान है मैं क्या करता था, राधा मदन मोहन का फोटो रहता था, और ये श्लोक को मैं बार बार ये बार बार मेडिटेट करता था। कृष्ण बहिर्मुख जी है भोग वांछा करे। अभी कृष्ण यहाँ पे है, अभी इधर देखा या इधर देखा, तो निकट था माया, दोनों तरफ इधर उधर सब माया खड़ी है, झापट या धरे पीछे झपट लेगी। सो आवर मेटेरियल एग्जिस्टेंस इन इज माया और illusion, in which we desire different varieties of material enjoyment and therefore change to different varieties of bodies. Brahman sarvabhutani yantra arunani maya. Asan api kleshda as deha. As long as we have these temporary bodies, they give us many varieties of tribulation. आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीन तीर्थाप कहते हैं इसको ना। दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, एंड दिस रूट कॉज ऑफ सफरिंग कैन बी रिमूव्ड बाय रिवाइवल ऑफ आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। लोग कहते हैं भाई आप प्रैक्टिकली दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं? भाई दुनिया के हर व्यक्ति त्रिताप से ग्रस्त है, उन त्रिताप का उन्मूलनम तो कृष्ण भावनामृत के रिवाइवल से ही होगा। तापत्रय उन्मूलनम, है ना। भागवतम के इंट्रोडक्शन श्लोकास में आता है कि श्रीमद् भागवतम में किस कथा में क्या शक्ति है? तापत्रय उन्मूलनम, जड़ से त्रिताप को खत्म कर सकती है। ये त्रिताप कौन से हैं? आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि आत्मिक। दैविक आपदाएं, सुनामी, अर्थक्वेक, भूकंप, हाँ, सूखा पड़ना, बहुत अधिक वर्षा होना, बाढ़ आ जाना, आदि दैविक। आदि भौतिक, जो दूसरे जीवों से हमको कष्ट मिलता है, टेररिस्ट अटैक हो जाना, मच्छर काटना। और आदि आत्मिक, हमारे ही मन और हमारे इंद्रियों से हमें इतना प्रकार के कष्ट मिलते हैं, हमारे शरीर हमें कष्ट देता है। कल रात को मुझे एसिडिटी हो गई, 1 बजे जाग करके मेडिसिन लेनी पड़ी, है ना, पूरा गले से ये आ रहा था। यद्यपि प्रसाद लेने के बाद वॉकिंग भी गया, सब गया, लेकिन फिर भी वो आ गया। तो आधी आत्मिक क्लेश, मन कष्ट देता है, शरीर कष्ट देता है। इनका उन्मूलनम कैसे होगा? जड़ से। इनका उन्मूलनम केवल कृष्ण भक्ति के रिवाइवल से ही होगा, रिवाइवल ऑफ अ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ऑल द वैदिक लिटरेचर प्रेजेंटेड बाय व्यासदेव अदर ग्रेट सेजेस आर देयरफॉर इंटेंडेड टू रिवाइव अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। सभी वैदिक शास्त्र, वेदे रामायणे चैव पुराणे भागवते तथा आद्यो अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। ऑल द वैदिक लिटरेचर प्रेजेंटेड बाय व्यासदेव, सारे वैदिक साहित्य हमारे कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए है। एंड which begins to revive with श्रवणम कीर्तनम श्रवणम श्रवण कीर्तनम शृण्वतः स्वकथा कृष्ण। हमारे कृष्ण भावनामृत की शुरुआत होती है श्रवण कीर्तन से। हाँ, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। श्रीमद् भागवतम एंड अदर वैदिक लिटरेचर एग्जिस्ट सिंपली टू गिव अस अ चांस टू हियर अबाउट कृष्णा। भागवतम और अन्य वैदिक शास्त्र हमें कृष्ण के विषय जानने का अवसर प्रदान करते हैं। कृष्णा हैज डिफरेंट अवतारस, incarnation of which wonderful and arose one's inquisitiveness, है ना। व्यक्ति, कृष्ण के अवतार जो होते हैं उसमें व्यक्ति क्या होता है, एक जिज्ञासा जाग जाती है। बट जनरली सच अवतार लाइक मत्स्य कूर्मा वराह आर नॉट एज अट्रैक्टिव एज कृष्णा। ऑफ कोर्स मत्स्य कूर्मा वराह अवतार हैं, भगवान ने इसमें ज्यादा मार पिटाई ज्यादा करी है ना, वराह अवतार में। लेकिन कृष्ण अवतार में तो बहुत सारे माधुर्य का प्रदर्शन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउएवर, वी हैव नो अट्रैक्शन फॉर हियरिंग अबाउट कृष्णा, एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर सफरिंग। बट परीक्षित महाराज स्पेसिफिकली मेंशंस दैट वंडरफुल एक्टिविटीज ऑफ बेबी कृष्णा, क्योंकि ये बेबी कृष्णा का चैप्टर है, which amazed Mother Yashoda and other inhabitants of Braja, are especially attractive. From the very beginning of his childhood, Krishna killed Putana, Trinavrat, Shaktasur, and showed the entire universe within his mouth. Thus, the pastimes of Krishna, one after another, kept Mother Yashoda and all inhabitants of Braja in great astonishment. The process to revive one Krishna consciousness is Adav Shraddha Tato Sadhu Sang. The pastimes of Krishna can be properly received from devotees if one has developed little bit of Krishna consciousness by hearing from Vaishnavas.
about the activities of Krishna, one becomes attached to the Vaishnavas who are interested only in Krishna consciousness. Therefore, Parikshit Maharaj recommends that one hear about Krishna's childhood activities, which are more attractive than other incarnations. Wanting to hear more and more from Shukdev Goswami, Parikshit Maharaj requested him to continue describing Krishna's childhood activities, which are especially easy to hear, which create more and more inquisitiveness. एक चीज और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण के जब हम पास टाइम्स पढ़ते हैं वैष्णवों के संगति में, तो इस वास्ट टाइम के बहुत सारे क्या कहते हैं डीपर मीनिंग्स होते हैं, वैष्णव आचार्यों ने दिए होते हैं। जैसे पूतना के विषय में हम सुनते हैं कि भगवान जब पूतना का दूध पीने के लिए गए तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली, इसके ऊपर वैष्णव आचार्यों ने हजारों हजारों टिप्पणियां दी है। भगवान ने आंखें क्या सोच के बंद करी। ऐसे जब हम डीप और इंट्रिकेसीज जानने का प्रयास करते हैं कि भगवान की उस समय साइकोलॉजी क्या थी, पूतना की उस समय साइकोलॉजी क्या थी, है ना, तो इससे क्या होता है, हमारा रोमांच और बढ़ता है, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों ने बहुत सारे कमेंट्रीज दी है, जिससे हम भगवान की इन विभिन्न लीलाओं को और डीपली समझ सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन सब साहित्य का लाभ उठाएं और अपनी चेतना को भगवान की इन लीलाओं में लगाएं, जिससे क्या होगा, भगवान की कथा सुनने से, है ना, जो अरति की बीमारी है, अनइंटरेस्टेडनेस की बीमारी है, वो दूर हो जाएगी। भौतिक पदार्थों के प्रति तृष्णा कम होगी, है ना। सत्वम च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसः, हमारा अस्तित्व शुद्धिकरण होगा। भगवान हरि के प्रति हमारी भक्ति बढ़ेगी और उनके भक्तों वैष्णवों के साथ हमारी मित्रता बढ़ेगी। इस प्रकार से हमारा जीवन धन्य होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।